अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है और इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही इजी है। कसूरी मुर्ग मलाई। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 4-5 ग्रीन चिली है जो कि पहले मैंने ग्रेटेड की हुई है, 2 टेबल स्पून जो है गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट है। कसूरी मेथी ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसी तरह मलाई हाफ कप, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें मैंने चिकन में डाल दी हैं और इसको हमने इतना मिक्स करना है कि तमाम चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखें चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, तो इसको हम कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। और साथ ही हम ऑनियन काट लेते हैं। ये मैंने 2 ऑनियन लिए हैं जिनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। ऑनियन हमारे कट गए हैं, तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम कसूरी मुर्ग मलाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रखी है। इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है, 2 दालचीनी के पीस हैं, 3 ग्रीन इलायची हैं, 1 बे लीव्स है। इनको हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू खाने में अच्छी आ जाए। और साथ ही मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया है। ऑनियन डालकर हमने चमचे से अच्छे से मिक्स करना है और साथ साथ चमचा हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। ये देखें ऑनियन हमारे फ्राई होने शुरू हो गए हैं, हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो अब हम चिकन जो है तकरीबन 1 आवर हो गया है, तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं। इस तरह करके एक एक पीस ऐसे डालना है। ये देखें सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें ये मसाला जो कि हमने चिकन मैरिनेट किया था वो बचा हुआ है, वो भी इसमें डाल देना है और चमचे से इसको मिक्स कर देना है। और चमचा साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारा चिकन फ्राई होना शुरू हो गया है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें 2 टमाटर्स बारीक बारीक काट कर डाल लेते हैं। अगर आप इसकी जगह टमाटो पेस्ट डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट पकाना है और ऊपर से कवर कर देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं और गोश्त भी हमारा गल जाए। ये देखें गोश्त जो है इसने पानी छोड़ दिया है, गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गल गया है। तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। चमचे से साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और इसमें हम 1 टेबल स्पून खुशक धनिया, इसको ऐसे हाथ से मसल कर वो डाल लेना है। 1 टेबल स्पून होल जीरा, वो भी इस तरह हाथ से मसल के वो डालना है। ये ब्लैक होल पेपर है, तकरीबन 1 टेबल स्पून वो मैंने डाल दिए हैं। इनको बस 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा
कसूरी मुर्ग मलाई जो है वो रेडी हो गया है। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहें तो आप वाटर डालकर वो पका सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं। इसको अब हम एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है जैसा कि इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्राई चिकन है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो डालकर इसको और टेस्टी बना लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से हमारे कसूरी मुर्ग मलाई की लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।